ऐसा है लाला रामदेव या हरामदेव हो, इन्होंने क्या कर रखा है, सरकार को खरीद रखा है। सरकार से सैकड़ों एकड़ ज़मीन ले लेते हैं, उसमें अपने अपने उद्योग धंधे पे फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद भगवा पहनकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोग उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो मरे। हमारे देश में जब तक गू गोबर खाने वाले लोग हैं, मूत्र पीने वाले लोग हैं, ये ऐसा ही चलता है। पहन लो और मेरे जैसे लाखों मूर्ख आपके पीछे पीछे चल देंगे। हमारे देश में सीधा है, आपको अगर जो कोई बिजनेस चलाना तो भगवा पहन के बैठ जाओ। जनता से सरकार होती है बाबूजी, जनता से व्यापारी होता है, जनता से अडानी अंबानी है। अभी सारी फूंक निकल गई, अडानी लोगों ने बंद कर दिया। सरकार जनता से होती है, अडानी अंबानी से नहीं होती। ये तो हमारे देश के पहले ही गद्दार थे। ये इन्होंने, इनका आज़ादी में किसी का भी रोल नहीं है। बीजेपी और आरएसएस, इनका किसी का भी, एक का भी हमारे देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं है। ये तो हमारे साथ एक रावण गेटअप में है और दूसरी तरफ साथ में है, तो इनके हम देखेंगे तो अलग अलग मुकुट हैं। वो ईवीएम है, महाकाल है, जुमलेबाज हैं, फेंकू हैं, किसान विरोधी बिल हैं और गोबर गुरु है, लाला राम है, हरामदेव है। सबसे पहले मैं इनसे चाहता हूँ कि लाला राम हरामदेव है, तो उनके बारे में आप क्या समझते हैं? ऐसा है लाला रामदेव या हरामदेव हो, इन्होंने क्या कर रखा है, सरकार को खरीद रखा है। सरकार से सैकड़ों एकड़ ज़मीन ले लेते हैं, उसमें अपने अपने उद्योग धंधे पे फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद भगवा पहनकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोग उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो मरे। अजीजिए, लेकिन अगर जो उसी प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड की लैब में भेज दो, सारे प्रोडक्ट फेल हैं इसके, लाला रामदेव के। तो लाला रामदेव कहाँ से हुआ? वो तो मतलब हरामदेव हो गया, जो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से जनता को मूर्ख बना के चला रहा है। काफ़ी देश में विरोध भी हो रहा है, उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट भी कर रहे हैं। हमारे देश में जब तक गू गोबर खाने वाले लोग हैं, मूत्र पीने वाले लोग हैं, ये ऐसा ही चलता रहेगा। कोरोना नाम पे खूब पिया है लाला राम जी का वो। अरे भैया, कोरोना क्या, आप भगवा पहन लो और मेरे जैसे लाखों मूर्ख आपके पीछे पीछे चल देंगे। हमारे देश में सीधा है, आपको अगर जो कोई बिजनेस चलाना तो भगवा पहन के बैठ जाओ, बिजनेस चल जाएगा आपका। सर, सबसे पहले आप बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा ईवीएम का। भाई साहब, ये ईवीएम की सरकार है, इसको किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसान हो, छात्र हो, जनता हो, मजदूर हो, इसको किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन का तो नाटक किया जाता है कि इलेक्शन करवा रहे हैं, उसमें ईवीएम पहले सेट हो चुकी होती हैं। बंगाल में अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना, आप देख लेना, 200 से 215 के बीच में सीट आएंगी इनकी। 60% ईवीएम सेट हो चुकी हैं वहाँ पर। जिस तरह से अडानी जी बोल रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल आ रहे हैं, किसानों के समर्थन के लिए बिल है, वो कुछ राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही हैं, तो अडानी। अरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, किसको गुमराह करेंगे? अबे हम लोग तो अनाज खाने वाले लोग हैं। गुमराह तो वो होते हैं जो मूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले लोग होते हैं, जो एक ही बात तुम्हारी सुनते ही नाचने लगते हैं, दुम मगनू। कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अगर जो गले मिल गया, ओ अमेरिका का राष्ट्रपति गले मिल गया मोदी जी के, अबे क्या हो गया फिर? सही बात है। अगर जो कोई किसी के गले मिल गया, ये मूर्ख उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अनाज तो खाते नहीं हैं। 2 बिल वापस लिए, हाँ, जो मेन बिल थे वो नहीं लिए। ऐसा है, वो मेन बिल भी वापस हो जाएगा बाबूजी, थोड़ा इंतजार करो। ये पता है क्यों बार बार आगे बढ़ा रहे हैं? ये सोच रहे हैं यार, ये आस्ते आस्ते भूखे मरने शुरू हो जाएंगे और कोई 2-4 भाई शहीद हो जाएंगे तो यहाँ से भग जाए। ओए भैया, ये तुम्हारे काले कानून को समर्थन करने वाले ढोंगी किसान नहीं है। ये असली किसान मरने को मर जाएंगे, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। आपको कानून बनाना है, किसान यूनियनों को बिठाओ बीच में, बिठाने के बाद तब कानून बनाओ। 40 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन अभी भी सरकार अपने होश में नहीं आ रही है। अरे सर, हमारे एक गुरुजी ने बोला था 1.25 लाख से अकेले को लड़ा दूंगा, तो यहाँ तो लाखों हैं। अरे वो तो 1.25 लाख से एक को लड़ा रहे थे, यहाँ तो लाखों हैं। उनको ये नहीं, कोई नहीं हारेगा। हम जनता से सरकार होती है बाबूजी, जनता से व्यापारी होता है, जनता से अडानी अंबानी है। अभी सारी फूंक निकल गई अडानी अंबानी की, प्रोडक्ट खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। सरकार जनता से होती है, अडानी अंबानी से नहीं होती। ये तो हमारे देश के पहले ही गद्दार थे।
इन्होंने, इनका आज़ादी में किसी का भी रोल नहीं है। बीजेपी और आरएसएस, इनका किसी का भी, एक का भी हमारे देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं है। ऐसे सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल कर रहे हैं कि वो किसान नहीं है। कौन किसान नहीं है? जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी किसान हूँ, पता है क्यों? मैं अपने देश के किसान का अनाज खाता हूँ, उनकी फल सब्जियाँ खाता हूँ, इसलिए मैं भी किसान हूँ। तुम तो मशरूम खाते हो मोदी जी, और वो भी हमारे देश की नहीं खाते हो, इससे तुम्हें यहाँ के किसान से कोई मतलब नहीं है। आप कितने दिनों से यहाँ पर हो? हम लोग शनिवार इतवार को आते हैं, यहाँ भी जाते हैं, सिंगू बॉर्डर भी जाते हैं, कहीं और भी, कहीं प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, हम लोग जाते रहते हैं वहाँ। वास्तव में आपका जो मैसेज दिख रहा है वो आप बिना बाइट से, मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए, ये दुनिया में जाए कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज हिटलरशाही। यहाँ पर हिटलरशाही है। जब इसको हिटलर को, जो हमारे देश में हिटलर सरकार है, इसको उतार के नीचे फेंको। क्या नाम है आपका? मुझे भगत सिंह कहते हैं, मेरा नाम भगत सिंह है, और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मास्टर जी करके जानते हैं सारे लोग, नाम मेरा कोई नहीं जानता। थैंक यू आप न्यूज़ 20 से बात करने के लिए शुक्रिया।